सो गाइस वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो। आज हम लोग बात करेंगे अभी रेगुलर फॉल्सिंग मेथड का जो भी रेट ऑफ कन्वर्जेंस या फिर ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है उसके ऊपर आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे। देखो लास्ट वीडियो में जैसे कि हम लोगों ने जो भी फॉर्मूला है उसका डेरिवेशन किया था, तो वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, जाके आप देख सकते हो। अभी इसका जो बेसिक फॉर्मूला है वो पहले लिख लेते हैं, देन वी विल मूव ऑन टू द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। ओके, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिकरेंस या फिर इटरेशन जो स्कीम है इन रेगुलर फॉल्सिंग मेथड, इट इज गिवन बाय एक्स के प्लस वन इज इक्वल्स टू एक्स के माइनस एक्स के माइनस वन बाय एफ ऑफ एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के माइनस वन इंटू एफ ऑफ एक्स के। This is the iteration scheme we have for regular Fauci method. Okay, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन से एक नया इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करने का कोशिश करेंगे एंड अल्टीमेट जो टारगेट है वो है कि एरर जो टर्म है, दैट इज एरर इन द k plus 1th iteration, okay, that is equals to some constant into e k, that is kth इटरेशन में जो भी एरर का टर्म होगा टू द पावर p, इस टाइप से मतलब एक्सप्रेस करना, यही अल्टीमेट टारगेट होगा। ओके, सो आवर मोटिवेशन इज दिस, करेक्ट। तो अभी देखो यहाँ पे हम लोग ये जो इक्वेशन या फिर ये जो रिकरेंस स्कीम है, ओके, इसके ऊपर हम लोग यूज करेंगे जो एरर का फॉर्मूला है वो यूज करने वाले हैं। ओके, दैट इज ई k plus 1 is equals to xk plus 1 minus alpha, okay, and subsequently ek equals to xk minus alpha, and then ek minus 1 is equals to xk minus 1 minus alpha. Okay, all these things we have to put. That means यहाँ से क्या मिलेगा, xk plus 1 is equals to ek plus 1 plus alpha एंड सो ऑन। इसी तरह हम लोगों को ये जो एक्सप्रेशंस है, यहाँ से भी आपको एक्स के लिए सिमिलर काइंड ऑफ एक्सप्रेशन मिल जाएगा, यहाँ से भी एक एक्सप्रेशन मिलेगा। सो वी हैव टू पुट ऑल दिस थिंग्स हियर इन दिस इक्वेशन। ओके, सो देखो नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे कर रहा हूँ एंड बाद में आपके सामने जो भी रिजल्ट है वो मैं पुट अप करूँगा। ओके, तो अभी देखो क्या होता है एंड मैं आप लोगों को यहाँ पे यही सजेस्ट करूँगा कि जो भी वीडियो आप देख रहे हो, यहाँ पे जो भी ट्रीटमेंट मैं कर रहा हूँ, साथ ही साथ आप अपनी कॉपी में भी ये करते रहो, सो दैट जो भी चीज़ यहाँ पे हो रहा है उसका पूरा फ्लेवर आपको मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे अगर आप पुटअप करोगे तो आपको मिलेगा ई के प्लस वन प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू ई के प्लस अल्फा माइनस फ्रॉम दिस पार्ट यू विल गेट ई के माइनस वन। जस्ट पुट अप करो एंड अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा। देन फ्रॉम यहाँ पे आपको मिलेगा ई के प्लस अल्फा माइनस दिस टर्म विल गिव यू एफ ऑफ ई के माइनस वन प्लस अल्फा एंड ऑब्वियसली इस टर्म से आपको मिलेगा एफ ऑफ ई के प्लस अल्फा। ओके, सो नाउ देखो क्या मिल रहा है, ई के प्लस वन इज इक्वल्स टू ई के माइनस ई के माइनस वन divided by f of ek plus alpha minus f of ek minus 1 plus alpha into f of ek plus alpha, करेक्ट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो एक्सप्रेशन मिला है इट इज एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एरर, ओके, एंड जिसके अंदर ये अल्फा इंक्लूडेड है। अभी हम लोग क्या करेंगे, सिंपली टेलर सीरीज जो एक्सपेंशन होता है वो यूज करेंगे फॉर दिस सॉर्ट ऑफ टर्म, दैट इज एफ ऑफ ई के प्लस अल्फा, एफ ऑफ ई के माइनस वन प्लस अल्फा। इस सब टर्म्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेलर सीरीज एक्सपेंशन यूज करेंगे। तो देखो क्या हो रहा है, ये स्टेप बाय स्टेप आपको करना है क्योंकि ये कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा, मतलब आप कह सकते हो मिसाकार टाइप ऑफ सिचुएशन क्रिएट कर देगा अगर आप ध्यान से ये कैलकुलेशन ना करो तो। ओके, तो इसीलिए जब भी आप ये कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हो मेक श्योर कि विथ फुल कॉन्सेंट्रेशन आप करो। ई के प्लस वन इज इक्वल्स टू ई के माइनस ई के माइनस वन डिवाइडेड बाई, यहाँ पे अगर आप टेलर सीरीज यूज करोगे तो फर्स्ट जो टर्म है उसके लिए आपको मिलेगा, मैं यहाँ पे ब्लू से लिख रहा हूँ, एफ ऑफ अल्फा प्लस
एफ डैश अल्फा ई के, ओके, प्लस एफ डबल डैश अल्फा बाई फैक्टोरियल टू ई के स्क्वायर प्लस सो ऑन। इसी तरह ये फर्स्ट टर्म के लिए मिलेगा माइनस दिस माइनस, ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट मतलब इस पार्ट के लिए अगर आप सिमिलर काइंड ऑफ टेलर सीरीज एक्सपेंशन यूज करोगे तो आपको मिलेगा एफ ऑफ अल्फा प्लस एफ डैश अल्फा ई के माइनस वन प्लस एफ डबल डैश अल्फा बाई फैक्टोरियल टू ई के माइनस वन स्क्वायर प्लस ऑन, ओके। एंड यहाँ पे जो ये अपर वाला ये टर्म है इसको एज इट इज आप यहाँ पे रख दो, इसको अभी करने का कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो स्टेप होगा उसमें हम लोग इस टर्म को भी टेलर सीरीज एक्सपेंशन में एक्सपेंड करेंगे, ओके। तो अभी देखो इस स्टेप में आपके हाथ में जो भी एक्सप्रेशन मिल रहा है वहां से देखो एफ ऑफ अल्फा एंड एफ ऑफ अल्फा ये अल्टीमेटली जीरो है, क्योंकि एग्जैक्ट रूट अल्फा है, दैट मींस एफ ऑफ अल्फा इक्वल्स टू जीरो है, ओके। इन दैट सेंस यू कैन से एफ ऑफ अल्फा इक्वल्स टू जीरो, अदरवाइज ये कैंसिल भी हो रहा है, ओके, ठीक है। एंड नेक्स्ट ये वाला टर्म एंड ये वाला टर्म से अगर आप देखोगे तो ई के माइनस वन ऐसा कुछ रहेगा एंड एफ डैश अल्फा कॉमन लेने की बात, ओके, ई के माइनस वन ऐसा रहेगा। नेक्स्ट टर्म से अगर आप देखो तो ये जो टर्म है दैट इज एफ डबल डैश अल्फा बाई फैक्टोरियल टू वाला ये जो टर्म है ये क्या होगा, कॉमन जाएगा एंड अल्टीमेटली जो भी एक्सप्रेशन आएगा आप ऐसे लिख सकते हो एफ डबल डैश अल्फा बाई फैक्टोरियल टू एंड ई के स्क्वायर माइनस ई के माइनस वन स्क्वायर, ओके, प्लस सो ऑन इसी तरह चलेगा। तो अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो अल्टीमेटली आपके हाथ में जो मिलने वाला है तो क्या है, ई के माइनस वन को अगर आप कॉमन लेते हो, हाँ, तो आपके हाथ में जो मिलेगा वो अभी देखो, सिंपली ई के माइनस वन कॉमन लेना है, क्योंकि ये अपर जो टर्म है यहाँ पे यही सेम टर्म है, अल्टीमेटली ये कैंसिल आउट होगा। देखो नेक्स्ट में क्या हो रहा है, इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ई के प्लस वन इज इक्वल्स टू ई के माइनस एफ ऑफ ई के प्लस अल्फा। अगर आप ई के माइनस वन को कॉमन ले रहे हो देन इट विल गेट कैंसल आउट एंड फाइनली जो एक्सप्रेशन आपके हाथ में मिल रहा है वो कुछ इस तरह है, एफ डैश अल्फा प्लस एफ डबल डैश अल्फा बाई फैक्टोरियल टू ई के प्लस ई के माइनस वन प्लस सो ऑन, ओके, फाइन। नाउ अभी आपको जो काम करना है वो है ये अपर टर्म के लिए सिमिलर काइंड ऑफ टेलर सीरीज एक्सपेंशन आपको यहाँ पे लिखना है एंड प्रोसीड लाइक दिस वे। तो देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, ई के प्लस वन इज इक्वल्स टू ई के माइनस, ये अपर जो ये टर्म है इसको हम लोग अभी टेलर सीरीज में लिख लेंगे, तो एफ ऑफ अल्फा प्लस एफ डैश अल्फा ई के एफ डबल डैश अल्फा बाई फैक्टोरियल टू ई के स्क्वायर प्लस सो ऑन, इसी तरह ये चलेगा। नीचे वाला टर्म को एज इट इज आप अभी तक रख दो, बाद में देखते हैं क्या किया जाए इसके साथ। तो एफ डबल डैश अल्फा बाई फैक्टोरियल टू ई के प्लस ई के माइनस वन एंड सो ऑन, इसी तरह ये चलेगा। तो अभी देखो एफ ऑफ अल्फा दिस इज इक्वल्स टू जीरो, ओके, एंड रेस्ट ऑफ द जो भी पार्ट है वहाँ से आप सिंपली जो काम कर सकते हो वह एफ डैश अल्फा को कॉमन ले लो एंड नीचे वाला टर्म से भी एफ डैश अल्फा को कॉमन ले लो। तो इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप यू विल गेट ई के प्लस वन इज इक्वल्स टू ई के माइनस एफ डैश अल्फा को कॉमन लेते हो ऊपर से एंड नीचे से, तो अल्टीमेटली जो एक्सप्रेशन मिलेगा दैट विल बी ई के प्लस एफ डबल डैश अल्फा। थोड़ा लेंदी प्रूफ है बट कभी कभी ये पूछ लेता है एग्जाम में। मैं यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तो ऑब्वियसली बात नहीं कर रहा हूँ, बट जो भी आप बीएससी या फिर एमएससी कर रहे हो कभी कभार ये पूछ लेता है, डिराइवेशन भी आ जाता है ऑनर्स कोर्स में कि रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या है रेगुलर फॉल्सी मेथड के लिए। हाँ, तो देखो अभी नेक्स्ट में क्या आएगा, एफ डबल डैश अल्फा बाई फैक्टोरियल टू ई के प्लस ई के माइनस वन प्लस सो ऑन टू द पावर माइनस वन, ओके। तो अभी देखो नेक्स्ट जो हम लोग स्टेप में जाने वाले हैं उसके लिए ये आपको आइडिया होना चाहिए, वन प्लस एक्स होल टू द पावर माइनस वन का जो फॉर्मूला है वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर
एंड सो ऑन, इसी तरह है। तो ये जो फर्स्ट दो टर्म है दैट इज ये लास्ट पार्ट के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट दो टर्म दैट इज 1 माइनस, इसको हम लोग x के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं, तो एफ डबल डैश अल्फा बाई फैक्टोरियल टू ई के प्लस ई के माइनस 1, इसको ऐसे लिख लो। एंड यहाँ से जो फर्स्ट दो टर्म है, ठीक है, ये फर्स्ट दो टर्म है, इसके साथ सिंपली मल्टीप्लाई करो, करेक्ट, ओके। देन यू विल गेट एक एक्सप्रेशन आपके हाथ में ऐसा कुछ आएगा। थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ पे है, ध्यान से ये कैलकुलेशन आपको करना है। ई के प्लस 1 इज इक्वल टू, देखो ये माइनस माइनस तो वैसे ही जाएगा, ई के एंड ई माइनस ई के ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो आपके हाथ में मिलेगा 1/2 दैट इज फैक्टोरियल आएगा एफ डबल डैश अल्फा बाई, यहाँ पे आप मतलब वो पहले एफ डैश कॉमन लिया था तो ऑब्वियसली नीचे एक एफ डैश तो रहेगा ही, हाँ यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा, एफ डैश रहेगा वो कॉमन की टाइम पे, क्योंकि एफ डैश अल्फा आपने कॉमन लिया था तो ये नीचे वाला पार्ट में ऑब्वियसली एफ डैश अल्फा आ ही जाएगा। तो एफ डैश अल्फा इंटू ई के माइनस 1 प्लस ऑर्डर ऑफ, यहाँ पे जो भी टर्म मिलेगा आपको हायर ऑर्डर ऑफ ई के इंटू ई के माइनस 1 स्क्वायर प्लस ई के माइनस 1 स्क्वायर, ओके। इस तरह हायर ऑर्डर वाला टर्म आपको मिलेगा। बट अल्टीमेटली जो चीज़ आपको यहाँ से मिल रहा है वो देखो ध्यान से, ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज है, इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। एंड फाइनली यहाँ से आपके हाथ में जो आ रहा है दैट इज ई के प्लस 1 इक्वल्स टू एफ डबल डैश अल्फा बाई फैक्टोरियल टू एफ डैश अल्फा इंटू ई के माइनस 1, ऐसा कुछ एक एक्सप्रेशन आपके हाथ में है, करेक्ट, ओके फाइन। नाउ फॉर रेगुलर फॉल्सी मेथड यहाँ पे और एक चीज आप कर सकते हो, यहाँ पे c इंटू ई के माइनस 1 ऐसा लिख सकते हो, ओके, वेयर c मीन्स दिस पार्ट। ऑलराइट, नाउ फॉर रेगुलर फॉल्सी मेथड अगर आप ध्यान से ये मेथड को ऑब्जर्व अभी तक स्टडी किए होंगे तो आपको ये पता है कि रेगुलर फॉल्सी मेथड में बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं कि वन एंड को फिक्स कर रहे हैं। सपोज मान लो ऐसा सिनारियो है कि ये है, तो दिस इज द इनिशियल टू अप्रोक्सीमेशंस गिवन टू अस, इनिशियल दो पॉइंट है, ओके। तो ये एक कॉर्ड है, तो ये दिस इज द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन टू दिस रूट एंड this is the second approximation to this root and this is the third approximation to this root, okay, third approximation इसी तरह। तो देखो ये जो पॉइंट है दैट इज, अगर इसको अगर x1 बोलते हैं तो x1 से हम लोग अप्रोच कर रहे हैं, बट x0 क्या है, फिक्स्ड है। ये है x2, उसके बाद x3, इसी तरह चल रहा है, ये x0 फिक्स्ड है। इसी तरह अगर आप ऐसे अगर एक ड्रॉ कर रहे हो तो देखो उसमें क्या हो रहा है, हम लोग ये अगर x0 होता है या फिर x1 होता है, ओके, तो ये अगर मेथड ऑफ कॉर्ड यूज करते हैं तो दिस इज आवर x2, हाँ, उसके बाद इसको फिर से ज्वाइन करो तो दिस इज x3, ओके। इसी तरह हम लोग इस साइड में क्या हो रहा है, x1 फिक्स्ड हो गया है। तो बेसिकली कहने का मतलब है रेगुलर फॉल्सी मेथड में वन एंड फिक्स्ड हो जाता है। दैट मीन्स अगर आप इस केस में x0 जो पॉइंट है इसको अगर फिक्स्ड मान के चलो, हाँ ये फिक्स्ड है, देन व्हाट यू गेट फ्रॉम दिस रिलेशन इज ई के प्लस 1 इज इक्वल्स टू सी इंटू ई नॉट हो जाएगा, है ना, वेयर दिस ई नॉट मीन्स x0 माइनस अल्फा। ये जो एरर है दिस इज फिक्स्ड एंड इंडिपेंडेंट ऑफ k, क्योंकि वन एंड को हम लोगों ने फिक्स्ड मान के ये अप्रोच कर रहे हैं, ओके। तो इसीलिए ये वन एंड फिक्स्ड हो गया, मतलब ई नॉट आपके हाथ में आ गया, दैट इज बेसिकली अ कांस्टेंट टर्म दैट इज x0 माइनस अल्फा, c इंटू ई नॉट इंटू ई के, ऐसा एक एक्सप्रेशन आपके हाथ में आ गया, ओके। अभी तक ये जो स्टेप था, ये स्टेप अभी जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया ये है पर्टिकुलरली फॉर रेगुलर फॉल्सी मेथड, बट उससे पहले जो भी किए थे वो जनरल स्टेप्स था। बट यहाँ पे रेगुलर फॉल्सी मेथड के ये कॉन्सेप्ट यूज हुआ कि वन एंड इज फिक्स्ड, हाँ। तो यहाँ पे देखो
ई के, जो हम लोगों का अल्टीमेट डिजायर्ड टारगेट था, दैट इज ए इंटू ई के होल टू द पावर पी, समथिंग लाइक दिस फॉर्म में हम लोग आने का कोशिश कर रहे थे, तो वो आ गया। बेसिकली ए यहाँ पे c इंटू ई नॉट के तौर पे काम कर रहा है, ये दैट इज एसिम्प्टोटिक एरर कांस्टेंट, एंड दिस इज p, दैट मींस p इक्वल्स टू 1। ओके, सो in regular falsy method the order of convergence or the rate of convergence is 1, in other word it is linearly convergence। okay, so यही था इस वीडियो में regarding the rate of convergence, एंड नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे सेकेंड मेथड का, कि सेकेंड मेथड में जो रेट ऑफ कॉन्वर्जेंस होता है 1.618 होता है, वो कैसे होता है, तो उसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बट उससे पहले ऑब्वियसली सेकेंड मेथड का थोड़ा बहुत स्टडी कर लेंगे, बट इट इज कम्प्लीटली रिलेटेड टू रेगुलर फॉल्सी मेथड। आई होप ये वीडियो आपको कुछ हद तक आपका जो भी अंडरस्टैंडिंग है उसमें हेल्प किया होगा। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ है तो ऑब्वियसली आप वीडियो को शेयर करो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।